आखिर क्या है चाइना का असली नक्शा, और आखिर कितनी टेरिटरीज के ऊपर, कितनी ज़मीन के ऊपर उसने कब्जा कर रखा है, और क्या सच में वो हमारा नेबर है, हमारा पड़ोसी है। एज एन इंडियन हमारे लिए ये सारी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि पूरी बात समझ में आए। जब हम सोचते हैं चाइना की ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के बारे में और बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है ताइवान का या हांगकांग का। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइना एक ड्रैगन नहीं, एक सांप है। उसके कई जगह डिस्प्यूट्स चलते हैं, जैसे कि तिब्बत के अंदर, ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर, साउथ मंगोलिया के अंदर और भी कई कंट्रीज के साथ। कुल मिलाकर टोटल 22 कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो आज हम इन्हीं सब डिस्प्यूट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें तिब्बत के बारे में, जो कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में भी है, तो मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि इन सब केसेस के अंदर तिब्बत की ट्रेजेडी वर्स्ट है। सबसे खराब हश्र हुआ है आज तक तिब्बत के साथ में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1950s के अंदर, 1950 के अंदर PLA, जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है, जब वो तिब्बत को इन्वेड कर रही थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू चाइनीज़ आर्मी को चावल, खाना और कपड़े प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो तिब्बत को इन्वेड करें। इसलिए तिब्बत के ऊपर हमारा एक बहुत बड़ा कर्ज है, एक डेप्ट है कि इंडिया ने उसकी आज़ादी प्लेट में रख के चाइना को दे दी, और अब इंडिया की जिम्मेदारी है कि उसकी आज़ादी तिब्बत को वापस को दिलवाए वो। जहाँ तक कि दलाई लामा, जो कि एक बुद्धिस्ट रिलीजियस लीडर होते हैं और एक तरीके से तिब्बत के लीडर भी होते हैं, वो आज की डेट में इंडिया के अंदर रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। अगर हम बात करें ईस्ट तुर्किस्तान की, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, लेकिन चाइना ने इसके ऊपर अपनी इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखी है और इसको वो अपना शिंगजियांग प्रोविंस के नाम से बुलाता है, जो कि चाइना का इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जिसके मुस्लिम्स को एथनिकली उइगुर मुस्लिम्स कहा जाता है। अब ये दुनिया का वो इलाका है जहाँ पे मुस्लिम्स के साथ खास तौर से सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। जैसे कि उनको वहाँ पे दाढ़ी बढ़ाने की आज़ादी नहीं है, वो वहाँ पर रोज़ा नहीं रख सकते, जहाँ तक कि जो इस्लाम के अंदर हराम है, उनको वहाँ पे सूअर का गोश्त, पोर्क जो होता है, और अल्कोहल, शराब जो कि हराम है, वो तक पिलाई जाती है ज़बरदस्ती। और चाइनीज़ आर्मी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर जाके ज़बरदस्ती रेप करती है ताकि वो उनकी नस्ल को चेंज कर सके, ताकि वो एक तरीके से उनकी आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट हों, मुस्लिम ना हो, इसलिए वो ऐसा करती है। और सबसे बुरी बात, जो इस्लाम की सबसे ज़्यादा पाक किताब है कुरान, आज की डेट में चाइना उसको रिवाइज करके उसको अपने हिसाब से लिखकर वहाँ के लोगों को पढ़ा रहा है ताकि वो लोग एक कम्युनिस्ट विचारधारा, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ें। और इसके बाद मेरी सबसे ज़्यादा बड़ी शिकायत जो है ख़ास तौर से इंडियन मुस्लिम्स के साथ है, और बाकी के भी मुस्लिम्स जो दुनिया में मेरे को देख रहे हैं, कि वो लोग इसके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। अगर पैलेस्टाइन में कुछ होता है या सीरिया में कुछ होता है तब तो वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन है और ख़ास तौर से रिलीजियस बेसिस के ऊपर, तब वो कुछ नहीं बोलते। इन सब बड़े डिस्प्यूट्स के अलावा चाइना का डिस्प्यूट है, उसने साउथ मंगोलिया का भी एरिया को कैप्चर कर रखा है। वो ताइवान और हांगकांग को भी क्लेम करता है, जहाँ तक कि आजकल वो नेपाल और भूटान को भी क्लेम करने लगा है। इस तरीके से चाइना के टोटल 22 बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जहाँ तक कि उसका एरिया सिर्फ 18 कंट्रीज के साथ लगता है। और सबसे बड़ी न्यूज़, 2 दिन पहले चाइना ने रशिया की एक टेरिटरी को अपना बता दिया, जो कि उनका पोर्ट सिटी है व्लादिवोस्टॉक करके, जो कि एक अपने आप में एक कमाल की बात है। तो इस सब से हमें ये पता चलता है कि चाइना का हकीकत में इंडिया के साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है। ये सब एक लतीफ़ा था, क्योंकि वो सब कुछ तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, और असलियत में बीजिंग और दिल्ली के बीच का फासला 3000 किलोमीटर है। उनका बॉर्डर हमसे बहुत दूर है, वो हमारा नेबर ही नहीं है। अब इन सब बड़ी बातों के बीच में ये आ जाता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन इंडियन, या आप एज एन इंडियन क्या कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले तो एक नैरेटिव हमें बिल्ड करना होगा, फ्री ताइवान, फ्री हांगकांग, फ्री तिब्बत और फ्री तुर्किस्तान के नाम से। खास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर हमें इस चीज़ को एक तरीके से वायरल करना होगा, हैशटैग करके, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अलग अलग जगहों पे। अब आप पूछेंगे इससे क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। इसके अंदर हम एक एज ए सोल्जर, इसके अंदर एक पार्ट हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को कितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं और वर्ल्ड की आइडियोलॉजी को एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ कुछ हैशटैग्स को ट्रेंड करिए, और जो मैं बता रहा हूँ उसके नाम से पोस्ट डालिए, मीम्स डालिए, ट्रोलिंग करिए, कुछ भी करिए। सबसे पहले फ्री तिब्बत, फ्री तुर्किस्तान,
फ्री बलोचिस्तान एंड फ्री ताइवान एंड हांगकांग। और जाके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आवाज़े हिंद के नाम से, उसको जाके भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आइडिया लगे कि एक्चुअल में ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर काम कैसे करता है। एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की आवाज़ है, दुनिया के हर कोने में जानी चाहिए, इसलिए आवाज़े हिंद को सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदुस्तान की आवाज़ दुनिया के हर कोने में गूंजे। जय हिंद। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इंडिया में और उसकी हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, जाकर उसको देखिए। वो मेरे ही एक दोस्त का चैनल है, अगर आपको पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।